राजस्थान में 2 दिन में 2 ऐसे हादसे जिसने सुना वो सहम गया। होता कुछ यूं है कि अपने परिजन को खोने के बाद एक परिवार उनके अस्थि विसर्जन के लिए जाता है। वापसी में एक दुर्घटना का शिकार होता है। गाड़ी में सवार 7 लोग मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। हालांकि पीड़ा का जो ये पहाड़ यहीं थमता नहीं है। परिस्थितियां इससे और भी ज़्यादा दुखद होती है जब आज सुबह उस हादसे के शिकार 4 लोगों का उनके गांव में अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जहां एक भारी भीड़ उमड़ती है और अंतिम संस्कार के लिए गए लोग जब नदी में नहाने के लिए उतरते हैं, अचानक 7 लोग डूबने लगते हैं। हालांकि उस वक्त 4 लोगों को बचा लिया गया है, मगर उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। एक अभी तक भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है। तो ये बीते 2 दिनों के 2 ऐसे घटनाक्रम जो दिल दहला देते हैं। और ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा के निकट स्थित फूकिया कला गांव का। और इसमें जो कल जयपुर हादसे के जो लोग शिकार हुए हैं, उस परिवार को लेकर बताया जा रहा है कि उस परिवार ने बीते 7 दिनों में अपनी 4 पीढ़ियां खो दी। इस पूरे घटनाक्रम की जो शुरुआत होती है तो बताया जा रहा है कि फूकिया कला के गोपाल वैष्णव, उनकी 1 सप्ताह पहले मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार से उनके पुत्र, जिनका नाम अशोक वैष्णव है, वो अपनी पत्नी सीमा वैष्णव, अपने पुत्र रोहित वैष्णव और उसके साथ अपने पौत्र गजराज, जिसकी उम्र मात्र 6 वर्ष की है, उसके साथ अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं। साथ में जयपुर से उनके कुछ और परिचित साथ आ जाते हैं। और अस्थि विसर्जन के बाद जब शनिवार को वो वापस लौट रहे होते हैं, इस बीच जयपुर में रिंग रोड पर उनकी गाड़ी एक डिवाइडर से टकराती है, एक अंडरपास में वहीं जाकर गिर जाती है। अंडरपास में क्योंकि पानी भरा होता है, गाड़ी पलट जाती है। इस गाड़ी में सवार 7 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। तब आप समझिए 7 दिन में एक परिवार अपनी 4 पीढ़ियां खो देता है, जिसमें सबसे पहले गोपाल दास की मृत्यु होती है। उसके बाद इस दुखद हादसे में उनके पुत्र अशोक, उनके पुत्र रोहित और उनके पौत्र गजराज की मृत्यु हो गई। और जब आज सुबह इन चारों के अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही होती है, इनके अंतिम संस्कार के लिए उस गांव में लाया जाता है फूकिया कला में, जहां पर कि बताया जा रहा है कि धनेश्वर रोड स्थित शमशान पर अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ती है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग आते हैं। और इस अंतिम संस्कार के बाद जब परंपरा के अनुसार लोग वहां पर नहाने के लिए जाते हैं, खारी नदी के जो एनिकेट है उस क्षेत्र में नहाने के लिए जाते हैं, अचानक 7 लोग डूबने लगते हैं। जैसे ही आसपास के लोगों को इस घटना की जानकारी मिलती है, वो उन्हें बचाने के लिए वहां लगातार कोशिशें शुरू कर देते हैं। 4 लोगों को बचा लिया जाता है, मगर इस दुखद दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिनका नाम महेंद्र माली और वर्दीचंद माली बताया जा रहा है। एक व्यक्ति जिनका नाम महेश है, वो अभी तक भी लापता है। तब आप समझ सकते हैं किस तरह से गांव पर लगातार 2 दिनों से दुखों का एक ऐसा पहाड़ टूट रहा है जिससे हर एक की आंखें नम है। और ये पूरे जो घटनाक्रम हो रहे हैं, हालांकि इसमें यह भी लोगों की नाराजगी है कि रेस्क्यू टीमें बहुत लेट आई, उसको लेकर भी ग्रामीणों ने आक्रोश विरोध प्रदर्शन किया, नाराजगी जताई। और गोताखोर और प्रशासन अभी भी महेश की तलाश में जुटा हुआ है, लगातार वो तलाश जारी है। और जो परिवार जयपुर के हादसे का शिकार हुआ, जो वैष्णव परिवार जिसने कि 1 सप्ताह में अपनी 4 पीढ़ियां खो दी, उसको लेकर कहा जा रहा है कि अब उस परिवार में अशोक का जो बड़ा बेटा है पंकज, वो बचा हुआ है। और साथ ही उसके जो पुत्र जिनकी मृत्यु हुई है रोहित, उनका एक बेटा और एक बेटी जीवित है। उसके अलावा अब उस परिवार में कोई नहीं बचा है। तो ये जो दुखों का एक पहाड़ न केवल उस परिवार पर बल्कि यूँ समझिए कि आप उस पूरे क्षेत्र पर आज गिरा है, ऐसी घटनाओं के रूप में सामने आया है, जिसमें नियति अत्यंत निष्ठुर प्रतीत होती है। इसको जो कोई सुन रहा है उसकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।